तस्वीर रब्बन की है। यही नाम था इस शख्स का। बिजनौर की कोतवाली देहात का रहने वाला रब्बन एक साजिश का शिकार बन चुका है। बेवक्त मौत का निवाला बन गया। इलाके के इस मदरसे के अंदर रब्बन कई साल से इस्लामी तालीम ले रहा था। तारीख थी 20 जनवरी 2013। रोजाना की तरह रब्बन मदरसे के लिए निकला, फिर घर वापस नहीं लौटा। सुबह से शाम और फिर शाम से रात हुई, रब्बन का कहीं कोई सुराग नहीं मिला। परिवार परेशान था, आखिर रब्बन है तो कहां है। लेकिन अगली सुबह मिली एक खबर ने रब्बन के इस परिवार के पैरों तले जमीन खिसका दी। तारीख थी 21 जनवरी 2013। रब्बन की लाश गांव से गुजरती इस नदी के किनारे पड़ी मिली। ये रब्बन नाम का छात्र था जो 21 जनवरी को जिसका शव दौलताबाद में नदी एक है वहां पे मिला था। इसके शरीर पे कुछ चोटों के निशान थे। पुलिस को इत्तला दी गई। मौकाए वारदात पर पहुंची पुलिस के लिए ये जानना बेहद जरूरी था, आखिर रब्बन की हत्या क्यों और किसने की है। रब्बन के शव की तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान जेब से एक मोबाइल निकला। बस पुलिस के लिए वही मोबाइल मददगार साबित हुआ। नदी माने कोई लहाज गई जाइयो और मदरसे वाले को पता मिला, हमसे कहा तो कोई लहाज पड़ी, मदरसे के चले गए। उन्होंने सीधा करा, फिर पुलिस आ गई। सीधा करके उन्होंने देखा तो भाई कंदाफिया भी था, उसे मारा भी, गला भी घुट्टा, लोई बंध रही बताना। और रात को कपड़े तो पहन रखे थे, बलियान पहन रखा था उसने और वो पहन रखा था पैंट, और उसमें मोबाइल रह गया, उसमें मोबाइल ना कर ला उन्होंने। तफ्तीश के दौरान पुलिस के हत्थे चढ़ गई ये लड़की समरीन और उसका पिता यामीन। और वहां जाकर हमें ये पता चला तो हमें एसओ साहब ने ये बात बताई कि उस लड़की का जो मोबाइल नंबर मिला है और उसके अंदर जो बातचीत हुई है, उसी बिना पर पुलिस ने उसको उठाया है। और पुलिस ने उसी बिना पर हमसे जो रिपोर्ट के आप लोग एक रिपोर्ट लिखिए, और इसी तरह से उसने नाम भी हमें बताया एसओ साहब ने कि फला फला नाम की लड़की का जो मोबाइल और उसको जो फोन किया गया है या लड़की ने उसको फोन किया है, इससे उसका मैटर खाता बातचीत का ये हमें ये अंदाजा होता है कि इस लड़की का ही इसके अंदर हाथ है। और फिर जो खुलासा हुआ वो था बेहद खौफनाक। कहीं मत जाइएगा और रब्बन की मौत का राज जानने के लिए देखते रहिए एनकाउंटर। जी हाँ, रब्बन का मोबाइल मददगार बना कत्ल की गुत्थी सुलझाने में। उसकी मौत से पर्दा उठ चुका था। कातिल बेनकाब हो चुके थे। वो साजिश बेपर्दा थी जिसका शिकार बना था निर्दोष रब्बन। हुस्न का जाल, प्यार भरी मीठी मीठी बातें, दिल बहल जाने के बाद कत्ल की वारदात अंजाम। कुछ यही सच्चाई है रब्बन के कत्ल की। देखिए जरा। मोबाइल से शिकार फांसना, मिस्ड कॉल देकर हुस्न का जाल बिछाना, फिर करनी प्यार भरी मीठी मीठी बातें। जब भर जाए दिल तो फिर रचनी वो साजिश जिसकी दस्तक बनती है माशूक के लिए मौत। कत्ल की इस उलझी गुत्थी का राजपाश पुलिस कर चुकी थी। रब्बन 21 जनवरी 2013 के दिन लापता हुआ था। अगले दिन यानी कि 22 जनवरी को उसकी लाश बरामद की गई थी। शव की तलाशी के दौरान रब्बन की जेब से एक मोबाइल भी मिला था। पुलिस के लिए यही मोबाइल मददगार साबित हुआ। परत दर परत तफ्तीश जारी थी।
रब्बन के परिवार से पूछताछ के दौरान पुलिस को उसके किसी लड़की के साथ प्रेम प्रसंग का पता चला। रब्बन की मोबाइल कॉल डिटेल खंगाली गई और फिर तारीख थी 27 जनवरी 2013। बिजनौर की ही रहने वाली समरीन और उसका पिता यामीन दबोच लिए गए। गिरफ्त में ली गई समरीन और उसके पिता यामीन से पूछताछ शुरू हुई। पहले तो गुमराह करने की कोशिश की गई, लेकिन कड़ाई से पूछताछ के बाद रब्बन की हत्या का राज बेपर्दा हो गया। 21 जनवरी को रब्बान नाम के एक युवा का मर्डर हुआ है, जो कि मदरसे में पढ़ता था, और इसको मारने के बाद में इसकी बॉडी जो है पानी के अंदर फेंक दी गई थी। इस बॉडी को रिकवर करने के बाद में जब इस केस पर प्रूव किया गया तो जानकारी में आया कि इस लड़के के किसी लड़की से संबंध थे, और लड़की की जो आदत थी वो लगातार जो है फ़ोन करके बात करने की रही, और इसी कारण से लड़की और लड़की के परिवारजन ने इस लड़के का मर्डर किया। और ये भी चीज़ संज्ञान में आई कि इस लड़की की फितरत इसी प्रकार की थी, और इससे पूर्व में भी 1-2 मरतबा ऐसा हुआ जबकि कई लड़कों से संपर्क में रही और उनके साथ भी मारपीट की गई। जी हां, बिजनौर पुलिस की माने तो हत्थे चढ़ी समरीन एक शातिर लड़की है। मोबाइल के जरिए मिस्ड कॉल देकर घंटों लड़कों के साथ बात करना, और जब दिल भर जाए तो अपने घर बुलाकर पिता भाई से पिटाई करवा देना। लेकिन इस बार इनकी हद हो गई, क्योंकि इस बार इत्तफाक से शिकार बना पड़ोस का ही रहने वाला रब्बन। रब्बन से समरीन मोबाइल पर बात करती। इस दरमियान रब्बन समरीन पर मर मिटा। शादी करना चाहता था, लेकिन समरीन तो महज दिल बहला रही थी, वक्त गुजार रही थी। और जब रब्बन शादी के लिए जिद पर अड़ गया तो फिर भाई और पिता के साथ मिलकर कत्ल कर लाश एक नदी के किनारे फेंक दी। सुनिए जरा। केस में अभी लड़की और उसके पिता की गिरफ्तारी की गई है। उसके अन्य रिश्तेदार जो इस केस में इन्वॉल्व हैं, उनकी गिरफ्तारी शेष है, जिनकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी कर ली जाएगी। वैसे आप हत्यारों तक कैसे पहुंचे? लाश के पास क्या मिला? देखिए, कई सारे एविडेंसेस होते हैं। सबसे पहले तो ये था कि लड़के के रिलेशंस किससे हो सकते हैं, मोटिव क्या है। तो जिस तरीके का क्राइम कमिट किया गया था उसको देख करके ये लग रहा था कि वेंजियंस के कारण किया गया है। तो लड़के के मोबाइल डिटेल्स भी चेक किए गए और लड़के के साथियों से बातचीत की गई, तो ये तथ्य सामने आए कि ये अवैध संबंधों के कारण ऐसा हुआ है। रब्बन के कातिल बेनकाब हैं। आरोपियों ने गुनाह कबूल कर लिया है। वारदात में शामिल समरीन का भाई शमीम अब भी फरार है। पुलिस ने समरीन और उसके पिता के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जेल रवाना कर दिया। साथ ही शमीम की तलाश में दबिश डाली जा रही है। लेकिन ये वारदात साबित करती है कि किसी अनजान का मोबाइल पर आया कोई कॉल या फिर मिस्ड कॉल आपके लिए किसी अनहोनी का सबब बन सकता है। इसलिए हमारी दरख्वास्त है कि जरा बचकर। अरशद जैदी, बिजनौर, समाचार प्लस। तीसरी आंख यानी कि सीसीटीवी कैमरा, वो यंत्र जिससे तस्वीर गुजरती नहीं बल्कि कैद हो जाती है। खबर बरेली के बेखौफ दबंगों से जुड़ी है, जहां एक शख्स की नसीहत उस पर मुसीबत बनकर टूटी। बदसलूकी, तोड़फोड़, मारपीट और लूट, सब कुछ वो दबंग अंजाम दे गए। यकीन ना आए तो ये तस्वीरें देख लीजिए। सीसीटीवी की ये तस्वीरें, तारीख 4 जनवरी 2013, दिन सोमवार, सुबह के तकरीबन 11 बजे। काफी खामोशी है, लेकिन ज्यादा वक्त के लिए नहीं, क्षण भर के लिए। क्योंकि अब जो आप अपने टीवी स्क्रीन पर देखने वाले हैं, उसे देखकर आपकी नजरें जरा भी नहीं हटेंगी।
काफी बेचैन हो रहे हैं। रुकिए जरा, सामने से आ रहे लोगों को भी देखिए। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि दर्जन भर लोग दाखिल हो रहे हैं। ये क्या, दाखिल होते ही ये सब क्या होने लगा? लात, घूंसे, थप्पड़ों की बरसात, तोड़फोड़, बस मार रहे हैं। मानो बस दबंगई पर उतारू हो। जख्मी लोग हाथ जोड़कर मिन्नतें कर रहे हैं कि आखिर बात क्या हो गई, लेकिन ये कहां मानने वाले हैं। ऑफिस के बाहर खड़ा हुआ था। हमारे बराबर में एक हॉस्टल है, वहाँ लड़के रात को शराब पीते हैं छत पे बैठ के। उन्होंने बोतल ऊपर से फेंक के मारी। मैंने उसको ऑब्जेक्शन किया और मैं घर चला गया। मैंने कहा बेटा आप लोग पढ़ने आए, सब अच्छी बात नहीं है। इतना ही कहना मेरा दुश्वार हो गया। सुबह मेरे ऑफिस से फोन आया कि हॉस्टल से लड़के आए हैं। हॉस्टल मालिक खुद भी था, जिसकी मेरे ऑफिस में सीसी कैमरा लगे हुए हैं, सब फुटेज है, सारे उसमें रिकॉर्डिंग है। उसके साथ मालिक के साथ और लड़कों ने आके मेरे ऑफिस में अभद्रता की, सबको मारा पीटा, लड़कियों से बदतमीजी करी। सीसीटीवी में कैद जो तस्वीरें अभी आप देख रहे थे, वो तस्वीरें बरेली के थाना बारादरी इलाका स्टेडियम रोड के नजदीक इम्पैक्ट विज्ञापन एजेंसी की थी, जहां कन्नौज भवन में रहने वाले दर्जनों छात्रों ने जमकर दबंगई की। न सिर्फ विज्ञापन दफ्तर में तोड़फोड़ की, मारपीट की, बल्कि महिला स्टाफ के साथ भी बदसलूकी की गई। और तो और विज्ञापन दफ्तर से 1.5 लाख नगद, लैपटॉप, मोबाइल तक उठाकर ले गए। और ये सब कुछ हुआ शराब पीने को लेकर। दरअसल विज्ञापन दफ्तर के मालिक प्रवेश उपाध्याय ने दबंग लड़कों को रात के वक्त शराब पीकर हंगामा न करने की नसीहत दी थी, जिसको लेकर हॉस्टल के मालिक समेत दबंग छात्रों को प्रवेश की नसीहत नागवार गुजरी। 40-50 लड़के आए, उस पर अटैक कर दिए, बहुत बुरी तरीके से मारे। मैंने निकलना चाहा तो मुझे बोले तू अंदर चल, अंदर चल। तो यहाँ पे वर्मा जी आए, वर्मा जी को स्कूल से मारा, ये सब तोड़ा। तो हमने कहा ये मंदिर है, तो बोले मंदिर है, बुला प्रवेश को बोला, उसको भी मारेंगे, ये है वो। तो मैंने कहा आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? बोले ऐसा तू अंदर जा, वरना तुझे भी बताएंगे। मैंने कहा मेरे से मैनर्स से बात करिए आप पहले। तो तब कोई मतलब खूब चीजें तोड़ना, लेके उठाया, यहाँ से पैसे निकाले, ये सब तोड़ा, बहुत बदतमीज। जिस वक्त ये वारदात हुई उस वक्त प्रवेश अपने दफ्तर में नहीं था, लेकिन खबर मिलते ही पुलिस को इत्तला दी गई। फिलहाल पुलिस ने 40 दबंग लड़कों के खिलाफ डकैती समेत मारपीट का मुकदमा दर्ज किया है और आरोपियों की धरपकड़ के लिए दबिश दी जा रही है। बहरहाल सीसीटीवी में कैद इन तस्वीरों ने साबित कर दिया है कि अपराधी तो अपराधी, दबंग भी पुलिस प्रशासन को अपने ठेंगे पर रखते हैं। अनूप मिश्रा, बरेली, समाचार प्लस। बहरहाल एनकाउंटर में वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद दिखाएंगे हवस के 3 दरिंदे। इसमें टेस्ट है, तंबाकू नहीं। आप भी आजमाइए रजनीगंधा। रजनीगंधा। मैं चाहूंगा कि जब जब भी मेरा जन्म हो, वृंदावन की इसी पावन भूमि में हो। A unique project with world-class facilities just for you and your loved ones. नालंदा लेजर संस्कार सिटी At Vrindavan. आज ली क्या? उंगली और जूली का कंबाइंड स्टडी का प्लान बना सीक्रेटली और भाइयों को भगा दिया फिल्म देखने क्लेवरली। थैंक यू भैया। एंड देन इंटरेस्टिंगली रिफ्रेशिंग मिनी गम्स। आज ली क्या? हर कोई चाहता है रोग मुक्त जीवन। योग और आयुर्वेद से कैसे पाएं स्वस्थ तन और मन? क्या कहती है एक्सपर्ट की सलाह? देखिए आरोग्य, रविवार दोपहर 12 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। स्वाद बड़ी चीज है, स्वाद से बढ़कर कुछ नहीं। तुलसी सादा पान मसाला।
बर्दाश्त करोगे तो हक नहीं मिलेगा, चुप रहोगे तो कोई नहीं सुनेगा, सोए रहोगे तो सब खो जाएगा। इसलिए लोकतंत्र में निभाइए अपना रोल। देखिए हल्ला बोल आंखें खोल।